अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। ये बेटा आपका फोर्थ क्वार्टर है जिसका हम रिव्यू लेक्चर करने जा रहे हैं। उसका सिलेबस है चैप्टर नंबर 3 एंड 9। और आपको पता है कि चैप्टर 3 और 9 जो है ये आपका बोर्ड का चॉइस का पेयर है, यानी कि फोर्थ पेयर है आपका। तो 5 पेयर्स आते हैं पेपर में, आपने 3 पेयर्स करने होते हैं। तीनों पेयर जो हैं वो हमने पहले आपके तीनों क्वार्टर्स में रखे थे। तो ये जो फोर्थ क्वार्टर है इट विल डील विद द फोर्थ पेयर जो कि आपका चॉइस का है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 की डिस्कशन से। तो ये पोर्शन शामिल नहीं है। हम आएंगे टुवर्ड सेल वॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आ जाएंगे हम। इसके अंदर हम शुरू करेंगे सेल वॉल के टॉपिक से। अच्छा, मैंने मिस कर दिया, इसमें फर्स्ट टॉपिक भी शामिल है जहां पर उसने ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज बताई हैं। सिंपल सा टॉपिक है, उसको भी रीड कर लेंगे आप। सेल वॉल का लॉन्ग रहेगा आपका, और सेल वॉल के अंदर ये शॉर्ट है व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट के नाम से। और फिर इसके बाद 3 शॉर्ट बन जाएंगे आपके, जैसे कि एक प्राइमरी सेल वॉल, ये बोल्ड किया है। उसके बाद मिडल लैमेला, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के टॉपिक में शॉर्ट है। फिर आगे जाएंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा, और ये इसने लिखे हैं, देखें, सेल वॉल के फंक्शंस। ठीक है, तो 5-6 शॉर्ट बन जाते हैं इसके अंदर, प्रोटोप्लास्ट के नाम से, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, और छठा जो है वो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के नाम से। ठीक है, तो इसमें 6 शॉर्ट हैं, मिलाकर लॉन्ग है। आगे चलेंगे, ये पोर्शन बहुत अहम है। इसने यहाँ पर इसने सबकी सेल वॉल के बारे में बता दिया है कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनेगी, प्रोकैरियोट्स की किससे मिलकर बनेगी, और आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है। आगे चलेंगे टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत अहम है। इसमें स्ट्रक्चर में चलेंगे अगर हम लोग, तो स्ट्रक्चर में ये जो पूरा पैराग्राफ है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं लिखा है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से है शॉर्ट ये, वैसे लॉन्ग भी है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पर उसने लिपिड्स की बात कर दी है, फास्फोलिपिड की बात चल रही है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की मॉलिक्यूल की बात चल रही है। इट मींस ये दोनों जो पैराग्राफ हैं वो मोस्टली लिपिड को डील कर रहे हैं। आगे से यहाँ पर प्रोटीन की बात स्टार्ट कर दी है, प्रोटीन के बारे में ये सारे जो पॉइंट्स है प्रोटीन के बारे में है। तो ये आपको इस तरह भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट दी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो आप ये प्रोटीन वाला यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अगर वो लिपिड की बात करता है तो वो ऊपर का जो पोर्शन था वो लिपिड के बारे में है। आगे चलेंगे, ये हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, जिनको मिलाकर हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये शॉर्ट बहुत अहम है। आगे चलेंगे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आगे चलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। रेयर में लॉन्ग रहेगा, तो इसमें शॉर्ट है साइटोसोल के नाम से, फिर शॉर्ट है सेल ऑर्गेनल्स के नाम से। तो रेयर में जैसे मैंने कहा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में इसका ट्रेंड है मोस्टली। आगे चलेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, ये लॉन्ग में ही कवर करेंगे, और ट्राई करनी है इसमें शॉर्ट बहुत सारे हैं तो आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर करें। जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पोर को एक्सप्लेन कर रहा है। ये सारे नाम आपने याद करने हैं जो यहाँ पर बोल्ड किया है, न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, आगे चलेंगे तो अबाउट न्यूक्लियर पोर, और ये भी शॉर्ट है व्हाट एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये चारों नाम इसने यहाँ बोल्ड कर रखे हैं, बहुत अहम पोर्शन है। तो एनुलर सब यूनिट होता है, कॉलम सब यूनिट होता है, रिंग सब यूनिट होता है, और फिर ल्यूमिनल सब यूनिट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है। आगे चलेंगे टू वर्ड न्यूक्लियोलस। शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोलस, या इस नाम से भी आपको शॉर्ट आता है व्हाट इज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर रीजन, सॉरी। तो ये शॉर्ट रहेगा। आगे चलेंगे तो क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उसने क्रोमाटिन का बता दिया है, यहाँ उसने सेंट्रोमियर का बता दिया है। आगे चलेंगे, ये एमसीक्यू का पोर्शन है जिसमें उसने क्रोमोसोम का नंबर जो है वो बताया है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। आगे ईआर का पोर्शन है, यहाँ से आगे सारे लॉन्ग चलेंगे। तो ये ईआर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर 2 टाइप होती हैं,
ER की हम जानते हैं, ये देखें ये स्मूथ लिखा है, स्मूथ ER, ये लिखा है रफ ER, ठीक है। और ऊपर जो है उसने सिस्टर्नी की डिफाइन लिखी है, तो ये आपका जो है जैसे कि ये लिखा हुआ है सिस्टर्नी के बारे में। तो 3 शॉट ऑलमोस्ट बन जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पर लिखा है इसने सिस्टर्नल स्पेस, सिस्टर्नी और सिस्टर्नल स्पेस को एक ही शॉट में रख लें ताकि शॉट की लेंथ आप मैनेज कर सकें। और फिर इसके बाद रफ और स्मूथ की बात मैंने बता दी आपको, तो ये लॉन्ग हो जाएगा एज अ होल। आगे चलेंगे टुवर्ड राइबोसोम्स, टॉपिक काफी लेंथी लिखा है और ये लॉन्ग भी रहेगा बोर्ड में। तो इसके अंदर अगर हम चलेंगे तो उसने बता दिया है कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं सेल के अंदर। तो लिखा है ये देखें, राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। और यहाँ पर उसने राइबोसोम के जो है वो सब यूनिट्स की बात कर दी। यहाँ पर ये देखें, ये है सब यूनिट्स की बात, तो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स की बात यहाँ कर दी उसने, लार्ज और स्मॉल वन। यहाँ पर लिखा है उसने कि जो राइबोसोम होते हैं वो किस तरह प्रोटीन तैयार करने में रोल प्ले करते हैं। तीनों आरएनए का जिक्र है यहाँ पर। तो राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, तीनों यहाँ रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर लिखा है राइबोसोम जो है वो तैयार कहाँ पे होते हैं, तो हम जानते हैं कि वो तैयार होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। तो ये इधर लिखा है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, तो वो ऊपर इंट्रो आ गया, ये सिंथेसिस के बारे में बात हो गई। ये है प्रोटीन तैयार करने में किस तरह तीनों रोल प्ले करते हैं, और ये क्या बन गया आपका सब यूनिट्स के बारे में। आगे चलेंगे, लॉन्ग है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लॉन्ग बड़ा मेन है बोर्ड के लिए, और इसमें कुछ शॉर्ट भी हैं, जैसे कि सिस्टर्नी के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन है, F1 पार्टिकल्स के नाम से है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग के नाम से है, और ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस मेंशन किए हैं उसने। आगे चलेंगे टुवर्ड क्लोरोप्लास्ट। लॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया की तरह मेन है बोर्ड में, और इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के थाइलाकॉइड है, ये बोल्ड किया है, थाइलाकॉइड है, ठीक है, ऐसे ग्रेना है, लेमेले है, तो ये शॉर्ट भी इसके अंदर है। आगे चलेंगे टुवर्ड गोल्जी एपेटस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन मेन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ER के बाद सारा ही पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो क्योंकि चैप्टर लेंथी है इसलिए हम लोग इसको 4th पेयर में चॉइस में रख रहे हैं। गोल्जी एपेटस का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सिस्टर्नी होते हैं, और इसके अंदर सिस फेस की बात कर रहा है, शॉर्ट है, और फिर ट्रांस फेस की बात कर रहा है, इनमें कंपैरिजन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और आगे जो है ये सारे इसके फंक्शन जो है वो मेंशन है गोल्जी एपेटस के, ये भी इसके फंक्शन में आ रहा है। आगे जाएंगे लाइसोसोम्स, लॉन्ग ये भी मेन है, लेंथी लिखा है बुक के अंदर, तो इसमें ऑटोफेजी का शॉर्ट क्वेश्चन है। और आगे चलेंगे, इसका इंट्रो आ जाएगा जिसमें इसने 14 एंजाइम मेंशन कर दिए हैं। अगर लाइसोसोम का इंट्रो पूछेंगे तो ये पैराग्राफ लिख देंगे। आगे चलेंगे तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस के बारे में टॉपिक है, इसमें यहाँ पर डिजीज मेंशन कर दी है इसने, यहाँ भी डिजीज मेंशन कर दी है, ये टेसैक वाली, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। पेरोक्सिसोम जो है ये और ग्लाइकोसोम के ऊपर मिलाकर लॉन्ग आ सकता है आपको, आप इसको स्किप ना करें। तो इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, डिफाइन पेरोक्सिसोम्स, या उसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं या किस तरह वो जो है वो रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर। फिर क्वेश्चन है अबाउट ग्लाइकोसोम्स, ये छोटा लिखा है, शॉर्ट रहेगा। वैक्यूल का लॉन्ग मेन है, लेंथ इसकी बढ़ गई, ओल्ड बुक के अंदर इतनी इसकी लेंथ नहीं थी, लेकिन अब ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मेन बन जाएगा बोर्ड के लिए। तो ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें शॉर्ट भी बनता है आपका, ये लिखा है टर्गर प्रेशर के नाम से शॉर्ट बनता है, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास टोनोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन का नाम है लिखा, ये लिखा है टोनोप्लास्ट के नाम से भी 2 शॉर्ट बनते हैं, वैसे ही लॉन्ग है। सेंट्रियोल का टॉपिक कर लेंगे, ये भी लॉन्ग में कवर कर लें, इसमें बेसल बॉडी के बारे में जिक्र किया है उसने। लॉन्ग चलेंगे आगे तो साइटोस्केलेटन बहुत मेन लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आइडियल लेंथ भी है, बहुत मेन लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन साइटोस्केलेटन, तीनों टाइप्स कवर कर लेंगे इसके। आगे चलेंगे तो सीलिया एंड फ्लैजिला, ये भी लॉन्ग में रहेगा, लॉन्ग मेन भी है ये। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में सीलिया और फ्लैजिला के बारे में कंपैरिजन कर रखा है।
आगे चलेंगे तो ये इसने कोर स्ट्रक्चर बता दिया है फ्लैजुला और सिलिया का, जिसमें एक्सोनीम की बात करके आगे सारा एक्सोनीम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है वो। आगे जाएंगे तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर ये डिफरेंस करना है आपने, और इसके अंदर आपने टेबल शामिल तो नहीं है, लेकिन आपने टेबल से हेल्प लेकर इस सारी थ्योरी कवर करनी है। तो ये लेंथी है, लॉन्ग बनता है, ये वाला लॉन्ग में करना चाहिए आपको। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पोर्शन है सेल सिग्नलिंग के बारे में, तो ये लॉन्ग है, इसमें स्टेप्स लिखे हैं, आगे लिखा है पाथवे। वैसे स्टेप्स के मुकाबले में पाथवे ऑफ सेल सिग्नलिंग जो है वो ज्यादा अहम पोर्शन है, जिसमें प्रोटीन और स्टीरॉयड सिग्नलिंग का बताया है उसने। आगे चलेंगे हम लोग, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अहम पोर्शन है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके टाइप लिखी हैं, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे चलेंगे तो फिर इसके बाद है ऑस्मोसिस का टॉपिक, अलग अलग लॉन्ग कर लेंगे ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट का पोर्शन गुजर गया पीछे, ऑस्मोसिस का पोर्शन सारा यहाँ तक आ गया, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस भी टॉपिक बड़ा अहम है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अंदर ही ना। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें लिखना पड़ेगा सारा आपको। एंडो भी इसके अंदर आएगा, एक्सो भी इसके अंदर आएगा, और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी इसके अंदर ही आएगा। तो ये 3 पोर्शन कर लेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। आगे चलेंगे टुवर्ड्स स्टेम सेल्स, लॉन्ग है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये सारा कवर करेंगे, इसके टाइप्स और आगे इसके यूजेस भी कवर करेंगे आप। कैटेगरीज स्टेम सेल्स के जो मेन लॉन्ग है उसके मुकाबले में टॉपिक थोड़ा सा कम अहम है, लेकिन बोर्ड में लॉन्ग तो रहेगा ही वाला कैटेगरीज के नाम से। तो ये आपका टॉपिक भी, आप इसको मेन में गिन लें। ये चैप्टर 3 के बारे में चीजें थी। हम मूव करेंगे अभी चैप्टर नंबर 9 की तरफ, और चैप्टर नंबर 9 जो है ये हमारे पास है अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने कहा था कि ये आपका 4th पेयर है बोर्ड में। चैप्टर 9 के स्टार्ट पे आते हैं। चैप्टर 9 के स्टार्ट में यहाँ पर आपका शॉर्ट भी आ जाएगा जीआई ट्रैक के नाम से। आगे मूव करेंगे, ओरल कैविटी का लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और इसमें हम जानते हैं लिप्स का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे तो ओरल कैविटी में क्या कुछ होता है। ओरल कैविटी में पहले सिलेक्शन करते हैं फूड की, फिर मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और फिर एंजाइम के जरिए केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट भी तीनों बनते हैं। फिर आगे सलाइवा जो है, सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं वो यहाँ मेंशन कर दिए उसने, तो सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड, और फिर सलाइवा की कंपोजिशन भी मेंशन कर दी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में कवर कर लें, सिलेक्शन, फिर मैकेनिकल, फिर केमिकल, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर सलाइवा, सारे शॉर्ट मिलाएंगे तो लॉन्ग बन जाएगा आपका ओरल कैविटी के नाम से। आगे चलेंगे टुवर्ड फेरिंग्स, टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि इसके अंदर उसने स्वेल्विंग का पोर्शन ऐड कर दिया असल में, तो स्वेल्विंग का टॉपिक बहुत अहम है। आगे चलेंगे एसोफेगस, ये एसोफेगस का इंट्रो भी आपको आ सकता है लॉन्ग में, अलोंग विद मोर्टेलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, दोनों कंबाइन, तो एसोफेगस और मोर्टेलिटी के नाम से क्वेश्चन आपको आ सकता है आगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जैसे पेरिस्टालिसिस, सेगमेंटेशन, एंटी पेरिस्टालिसिस, तो टॉपिक अहम है काफ़ी। स्टमक का लॉन्ग एज यूजुअल हमेशा लॉन्ग रहता है मेन, तो इसको आप मेन लॉन्ग क्वेश्चन में गिन लेंगे। इसमें उसने इसके कार्डिक पोर्शन बता दिया है, फंडस पोर्शन बता दिया है, पाइलोरिक पोर्शन बता दिया है। तो कार्ड तो स्टमक के उसने 3 पार्ट्स कर दिए असल में। आगे चलेंगे तो इसकी डायरेक्शन स्टार्ट कर दी, मैकेनिकल और फिर केमिकल, जो कि ये टॉपिक बहुत अहम है बोर्ड के लिए। आगे चलेंगे हम लोग, आगे है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये टॉपिक अहम है, लाजमी करेंगे। इसमें हार्मोन्स का जिक्र कर रखा है जैसे कि गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, सेक्रेटिन, बहुत अहम पोर्शन है। आगे चलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडेनम का टॉपिक है जो कि बहुत अहम है, और इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस, हम जानते हैं कि छोटी आंत का जो पहला पोर्शन है उसमें पैंक्रियाज भी अपना जूस प्रोड्यूस करता है और लिवर भी बाइल प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों जो लिक्विड होते हैं ये पैंक्रियाज डोडेनम के अंदर एंटर करते हैं जहां पर खाने को ब्रेक किया जाता है। जेजुनम इलियम का लॉन्ग बहुत अहम नहीं रहेगा अब, लेकिन
फिर इसमें शॉर्ट है काइल के नाम से, वो कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टॉपिक बहुत मेन है। स्टमक के बाद और डुओडेनम के अंदर डाइजेशन के बाद जो है वो ये टॉपिक बहुत अहम है फूड की एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसमें शॉर्ट भी है, जैसे कि विलाई के नाम से, जैसे कि लेक्टिल के नाम से, माइक्रोविलाई के नाम से, तो ये शॉर्ट बहुत अहम है। आगे चलेंगे हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन फूड की एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में कम अहम है, लेकिन आप इसको भी एज अ लॉन्ग ही लें। तो इसमें सीकम का मेंशन किया है, कोलोन का, रेक्टम का मेंशन किया है, फिर उसने यहाँ पर फंक्शन बता दिए हैं, फिर यहाँ पर कंट्रोल ऑफ इजेशन का मेंशन किया है, जिसको डेफिकेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये टॉपिक भी मेन रहेगा। आगे चलेंगे, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसमें लीवर और गॉलब्लैडर है। ये पहले आप पढ़ चुके हैं वैसे पीछे, अभी ना चीज़ें इससे मैच करती हैं। फिर पेंक्रियाज में शॉर्ट बनता है आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों में क्या फ़र्क होता है। और ये भी लाजमी करेंगे हार्मोनल कंट्रोल, जैसे कि पहले भी नाम आया था गैस्ट्रिन का, और वहाँ मैंने नाम बोला था सेक्रेटिन के नाम से, तो यहाँ पर भी सेक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन के बारे में मेंशन किया। ये टॉपिक शामिल नहीं है। और ये थी हमारी फोर्थ क्वार्टर की डिस्कशन। और मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो भी आप क्वार्टर तैयार करेंगे, एक्सरसाइज के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आप जो है वो प्रिपेयर करेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर द टेस्ट बच्चों। अल्लाह हाफिज़।